हम सभी जानते हैं हृदय से निकलने वाली धमनियाँ जो मस्तिष्क को जाती हैं वो कंठ या गले से होकर ही जाती हैं, इसलिए गला एक महत्वपूर्ण मर्म स्थान कहा गया है। इस गले में 12 महत्वपूर्ण मर्म होते हैं, जिनमें 8 मातृका मर्म और 4 धमनी मर्म होते हैं। 4 धमनी मर्म में 2 मन्या और 2 नीला, ये बहुत महत्वपूर्ण मर्म स्थान होते हैं, तथा जो 8 मातृका मर्म होते हैं, यदि इन पर कोई चोट लगती है, आघात होता है, तो इससे इंस्टेंट डेथ हो सकती है, इसलिए इनको सद्यः प्राणहर मर्म भी कहा जाता है। जो 4 धमनी मर्म हैं वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनका संबंध हमारी आवाज़ से मुख्य रूप से होता है। यदि इस पर आघात होता है तो व्यक्ति गूंगा हो सकता है या उसकी आवाज़ का वॉल्यूम, उसका कैरेक्टर या उसकी टोनिसिटी में परिवर्तन हो सकता है। यदि इस मर्म पर आघात होता है तो हमारे स्वाद की क्षमता भी प्रभावित होती है। इस तरह हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में स्वाद की क्षमता निरंतरता से अच्छे ढंग से बनी रहे, स्वाद ग्रहण करने की क्षमता, तथा हमारा स्वर ठीक रहे, इसके लिए निश्चित रूप से नियमित तौर पर इन मातृका और धमनी मर्मों को उत्प्रेरित किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कंठ के मर्मों को जानने और स्टिमुलेट करने की विधि। नेक का जो हिस्सा है वो शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गर्दन में 12 महत्वपूर्ण मर्म स्थान होते हैं, जिनको सीधे किसी भी उंगली की सहायता से या किसी डायरेक्ट टेक्निक से स्टिमुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि यदि गलत जगह पे यदि मर्म की स्टिमुलेशन होती है तो फैटल हो सकती है। गर्दन के मर्मों को स्टिमुलेट करने की 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं। एक हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं और दूसरा पॉजिटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर के लिए हम लोगों को क्या करना है, गहरी सांस लेने के बाद टंग को प्रोट्रूड करते हैं और ये सारी प्रक्रिया रेस्पिरेशन के साथ होती है, इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के साथ। दूसरी टेक्निक में हम गहरी सांस लेते हैं, माउथ कैविटी को ब्लो करते हैं और माउथ कैविटी को ब्लो करने के बाद उसको एक्सेल करते हैं। तो ये दोनों टेक्निक हैं। सबसे पहले इसको हम रिपीट करेंगे। पहली टेक्निक में गहरी सांस लेने के बाद टंग को इतना प्रोट्रूड करते हैं कि हमारा क्रिकाटिका मर्म तक प्रेशर आता है और हम लोग गर्दन में मूवमेंट को फील कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक में गहरी सांस लेनी है, माउथ कैविटी को ब्लो करना है और नाक से एक्सहेलेशन करना है। तो एक पहली स्थिति में हम लोगों ने नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया। दूसरे अभ्यास में जब हम माउथ कैविटी को ब्लो करते हैं तो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उससे गर्दन में स्थित 8 मन्या और 4 धमनी मर्म स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये सारे के सारे मर्म हमारे मस्तिष्क की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मस्तिष्क में जो फंक्शन होते हैं उनको इन 12 मर्मों के स्टिमुलेशन के द्वारा इन 2 टेक्निक से स्टिमुलेट किया जा सकता है।